सबसे पहले हम कार्डियोलॉजी में जो है क्या शुरू करेंगे, कार्डियक साइकिल शुरू करेंगे। कार्डियक साइकिल जो है उसका, कार्डियक साइकिल है क्या एक्चुअली में? कार्डियक साइकिल बस क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, वो पूरा जो है कार्डियक साइकिल होता है। ठीक है। अब कार्डियक साइकिल में सबसे पहला फेज जो आता है वो कौन सा आता है आपका, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, एट्रिया से ब्लड जो है वो कहाँ आ रहा है, वेंट्रिकल में। इस पार्टिकुलर टाइम पे जो ये यहाँ पे एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है। ठीक है। इन दोनों के बीच में जो वॉल्व है वो जो है कौन सा वॉल्व है आपका, मिट्रल वॉल्व है। ठीक है। मिट्रल वॉल्व जो होता है वो क्या होता है, ओपन होता है। और जो सेमिल्यूनर वॉल्व होता है जो कि यहाँ पर है, सेमिल्यूनर वॉल्व किसके बीच में होता है, एओर्टा और वेंट्रिकल के बीच में जो है क्या होता है, सेमिल्यूनर वॉल्व होता है, वो जो है क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है। तो मिट्रल वॉल्व जो है वो ओपन है, सेमिल्यूनर वॉल्व है क्लोज्ड है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कम्युनिकेशन है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल, जो चीज मैं लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए कह रहा हूँ वही चीज जो है राइट वेंट्रिकल के लिए भी सही है। बस जो डिफरेंस होता है मेन इनका प्रेशर का होता है, बाकी सारे जो जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब जो है सेम होते हैं। ठीक है। अब अगर जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, उससे पहले ही वेंट्रिकल जो होता है ना वो 80% जो है वो भरा हुआ होता है। अब 80% ऑलरेडी भरा हुआ होता है, बाकी 20% कसर जो है कौन पूरी करता है, आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पूरी करता है। ठीक है। इसके बाद अब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब स्टिमुलस आया, तो फिर जो लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो फिर जो है एक वेव होती है, ए वेव प्रोड्यूस करता है। जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना तो ए वेव प्रोड्यूस होती है, ये अलग होती है वेव। बहुत सारी वेव्स होती है, जैसे पी क्यू आर एस है ना, उससे अलग वेव होती है ए वेव। ठीक है। ए वेव जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है। बिफोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम, प्रेशर इन द वेंट्रिकल जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है। यहाँ जो है ये ऑलरेडी भरा हुआ है। जब ये यहाँ से प्रेशर आता है, उससे पहले यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है आपका, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है। इसके बाद अब क्या हुआ, ब्लड जो है वो क्या आ चुका है वेंट्रिकल के अंदर। अब होना है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, होना है, स्टार्ट होगा। प्रेशर जो है वो कितना था वेंट्रिकल में, जीरो। इसको जाना है कहाँ तक, 80 तक। जब ये 80 पे जाएगा तो क्या होगा कि जो सेमिल्यूनर वॉल्व है वो खुल जाएगा। ठीक है। सेमिल्यूनर वॉल्व खुल जाएगा तो फिर वो जो है प्रेशर एकदम बढ़ जाएगा और वो चला जाएगा 120। सिर्फ प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई और फिनोमिना नहीं बता रहा। अब प्रेशर जो है वो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो है वो इधर वेंट्रिकल में जो है वो कितना है आपका, 80 है। 80 नहीं, जीरो है वेंट्रिकल में। यहाँ पे 80 है, इसलिए इसे 80 से ऊपर जाना पड़ेगा। 80 से जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये सेमिल्यूनर वॉल्व खुल जाएगा। क्यों, क्योंकि एओर्टा में जो प्रेशर है वो उस टाइम पे 80 है। ठीक है। जो प्रेशर है वेंट्रिकल में वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस पार्टिकुलर टाइम पर मिट्रल वॉल्व जो है वो क्या है, क्लोज्ड होता है। जैसे ही प्रेशर, जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो जो है एओर्टा के प्रेशर से, मतलब वेंट्रिकल का प्रेशर जो होता है आ, वो बढ़ेगा। इससे एओर्टा के प्रेशर से बढ़ेगा तो ये खुल जाएगा सेमिल्यूनर वॉल्व। ठीक है। अच्छा, अब जो ये मिट्रल वॉल्व है ये क्लोज्ड क्यों है, ये क्लोज्ड इसलिए है क्योंकि जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो इस टाइम पर एट्रिया से ज्यादा हो गया। ठीक है। अब जैसे ही क्लोजिंग ऑफ द मिट्रल वॉल्व होती है तो जो है फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। फर्स्ट हार्ट साउंड हमेशा याद रखना, क्लोजिंग क्लोजिंग जो होती है ना वो जो है हमेशा साउंड प्रोड्यूस करती है, ओपनिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। दरवाजा खुलने की आवाज कम होती है, दरवाजा बंद होने की आवाज ज्यादा तेज होती है। अच्छा, इस फेज के टाइम पर, किस फेज के टाइम पे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, ड्यूरिंग दिस फेज जो प्रेशर इन द वेंट्रिकल इज इनफ टू क्लोज द मिट्रल वॉल्व। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, कि भाई जो वेंट्रिकल है ना उसमें प्रेशर इतना तो है कि उसमें
ये जो वॉल्व होता है, मिट्रल वॉल्व क्लोज कर दिया, लेकिन उसके अंदर इतना प्रेशर नहीं होता कि वो जो है सेमिल्यूनर वॉल्व को ओपन कर सके। तो इसका मतलब जो वेंट्रिकल है उसका यहाँ का भी दरवाजा बंद है और यहाँ का भी दरवाजा बंद है। तो ये क्या हो गया, आइसो वॉल्यूमेट्रिक हो गया। आइसो वॉल्यूमेट्रिक मतलब सेम वॉल्यूम है, तो इस टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसीलिए सेकेंड फेज जो होता है उसको हम क्या कह देते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिस फेज प्रेशर इन द वेंट्रिकल इज इनफ टू क्लोज द मिट्रल वॉल्व बट नॉट इनफ टू ओपन द सेमिल्यूनर वॉल्व। दिस फेज इज कॉल्ड आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है आपका, जब प्रेशर इंक्रीज होता है वेंट्रिकल में, तो मिट्रल वॉल्व जो होता है वो तो क्लोज है, तो इससे क्या होता है, एंड जब ये जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है ना, इससे एक और वेव प्रोड्यूस होती है। पहले हमने बताया एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से ए वेव प्रोड्यूस हुई, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से सी वेव प्रोड्यूस होती है। ये अलग वेव है, छोड़ सकते हैं तो छोड़ दो। ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज ब्लड ब्लड फ्रॉम द लंग्स जो होता है उस टाइम वो जो है कहाँ आ रहा होता है, लेफ्ट एट्रियम में भी आ रहा होता है। और एओर्टा जो होती है वो क्या कर रही होती है, एओर्टा के अंदर जो ब्लड होता है वो जो है आपने वो आगे उसको भेज रही होती है। ठीक है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जो है वो क्या हो रहा है आपका, कि ये एट्रियम फिलिंग, एट्रिया की फिलिंग भी हो रही है, और वेंट्रिकल ये जो ये होता है क्या, एओर्टा वो ब्लड अपना आगे भेज रही है। ठीक है। ये हमने दो फेज पढ़े हैं इसके, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, यह आ जाता है आगे का फेज। आगे हमने जो है क्या पढ़ा भाई, अब अभी तक हमने जो है वो अभी तक हमने जो है वो क्या देखा कि जो है वेंट्री आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, वेंट्रिकल का। तो जैसे ही, जब मैंने बताया था उसमें पहले प्रेशर जो है वो कितना था, 0। फिर वो 80 तक जाएगा, जब वो 80 से 81 होगा, तो एकदम से जो है वो क्या होगा, जो सेमिल्यूनर वॉल्व होंगे वो जो है खुल जाएंगे। सेमिल्यूनर वॉल्व जो है वो खुल जाएंगे, और ब्लड जो है वो कहाँ चला जाएगा, एओर्टा में चला जाएगा। ठीक है। फिर वो एओर्टा, फिर लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन इतना तेज होता है कि जो प्रेशर होता है वो जो है कितना चला जाता है आपका, 120 चला जाता है। इसका भी और इसका भी, किसका किसका, वेंट्रिकल का भी और एओर्टा का, दोनों का प्रेशर जो है एकदम बढ़ जाता है। तो पहले तो छोटी छोटी चीजें हो रही थी, तो ए वेव प्रोड्यूस हुई एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, सी वेव प्रोड्यूस हुई। सी वेव छोटी होती है ए वेव से, जब वेंट्रिकुलर और आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, उसके बाद वो प्रोड्यूस होती है वी वेव। वी वेव जो है वो मैकेनिकल इवेंट है, इवेंट्स में की वजह से हो रही है, मैकेनिकल इवेंट्स जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन, जो कि बहुत, या इजेक्शन, जैसे कि इजेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन नहीं इजेक्शन। तो जैसे ही एकदम प्रेशर रिलीज होगा तो फिर ये एकदम रैपिड, रैपिड मतलब बहुत तेजी से निकलेगा ब्लड। तो इसलिए इसे कह देते हैं तीसरे फेज को रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। अब भाई अगर कोई भी भागेगा तो एकदम भागेगा तो तेज ही भागेगा, लेकिन बाद में जाके तो वो क्या हो जाएगा, स्लो। तो स्लोली जब प्रेशर जब तक है तब तक निकलता रहता है, तो वो स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज आ जाता है। अब पहले जीरो हुआ, प्रेशर जीरो था, जीरो से प्रेशर जो है वो कहाँ गया, 80। 80 तो उसका था, लेकिन 81 जाते ही फिर रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज हुआ। रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज में 120 गया। अब यहाँ से प्रेशर जो है वो धीरे धीरे गिरना शुरू होता है। जैसे ही प्रेशर गिरना शुरू होता है तो फिर जो है क्या होता है कि प्रेशर गिरता है, तो फिर प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल इज डिक्रीजिंग, सो एओर्टिक वॉल्व क्लोज, एओर्टिक वॉल्व क्लोज हो जाता है, और मिट्रल वॉल्व तो पहले से ही क्लोज होता है। तो इस फेज को जो है हम क्या कह देते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन कह देते हैं, या फिर वेंट्रिकुलर डायस्ट्रॉल भी कह देते हैं। ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्ट्रॉल कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वेंट्रिकुलर डायस्ट्रॉल हो गया, pressure is decreasing, so aortic valve closes, but mitral valve also closed, isovolumetric contraction हो रहा है। अब क्या होगा कि भाई अब प्रेशर इतना कम हो जाए, अ, अब जैसे ही स्टिमुलस आएगा, तो मिट्रल वॉल्व खुला, लेकिन मिट्रल वॉल्व ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल आता है। सबसे पहले रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है,
और विदाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, ठीक है। और ये पैसिव होती है, इसमें कोई मतलब स्टिमुलस के बिना हो रही है ये, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखना कि भाई यहाँ पर ना जो वेंट्रिकल होता है, जब उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है ना, तो थोड़ा ब्लड रह जाता है इसके अंदर। तो उसको जो है हम क्या कह देते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कह देते हैं, ठीक है। अब अब हुआ क्या कि भाई अब जो है एट्रिया से ब्लड वापस आने लग गया किसके अंदर, आ, इसके अंदर, किसके, वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है ब्लड, ठीक है। वेंट्रिकल के अंदर पहले से ब्लड होता है, उसको क्या कह देते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कह देते हैं। उसके अंदर जो है रैपिड रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, जो कि एट्रिया ये दरवाजा खुलने से एकदम होती है। फिर उसके बाद ये भी थोड़ा स्लो पड़ जाता है, अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। इसके बाद फिर इसमें होती है स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है। ये हो रहा है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग और स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही वेंट्रिकल जो होता है वो 80% भरा हुआ होता है। तो यही है वो जो 80% ब्लड होता है, यहाँ से आता है, ठीक है। समझ में आया, बात ये यहाँ खत्म हो गई। इसके बाद इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो रहा है इसका, अभी क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन ही चल रहा है, ठीक है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, 120 होता है। स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है। डायस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि भाई एक एबनॉर्मल एबनॉर्मल सेपरेशन हो रहा है ऐसे दो प्रोसेसेस के बीच में। एबनॉर्मल सेपरेशन हो रहा है ऐसे दो प्रोसेसेस के बीच में जो कि जनरली जॉइंट होते हैं। तो यहाँ डायस्टेसिस हो रहा है, इसका मतलब क्या, रेस्ट, जो कॉन्ट्रैक्शन है और जो रिलैक्सेशन है, फिर कॉन्ट्रैक्शन है, इसके बीच में जो है एक रेस्टिंग फेज आ रहा है, ठीक है। इसके बीच में क्या आ रहा है, रेस्टिंग फेज आ रहा है, तो ये डायस्टेसिस भी होता है, इसको डायस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। इस पार्टिकुलर टाइम पर ब्लड ब्लड लंग्स से एट्रियम से सीधा वेंट्रिकल के पास आ रहा है। कोई यहाँ पे ये दरवाजे खुले हुए हैं क्योंकि, ठीक है। स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग भी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद अचानक से जो है क्या होता है कि भाई अचानक से स्टिमुलस भी आ जाता है। एसए नोड जो है वो फायर करता है, तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर साइकिल चल जाती है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा था कि जो ब्लड है, ये दोनों जो दरवाजे होते हैं वो जो है क्या हो रहे थे आपके, ये दोनों दरवाजे जो हैं, ये दरवाजे जो हैं, जो कि कौन कौन से, मिट्रल वॉल्व एंड सेमिल्यूनर वॉल्व जो है वो क्लोज होते हैं। तो उस टाइम पर जो है क्या हो रहा है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, 80 से 81 होता है, और एकदम से जो है ये सेमिल्यूनर वॉल्व खुल जाते हैं, ठीक है। सेमिल्यूनर वॉल्व खुलते ही यहाँ पे प्रेशर और बढ़ जाता है, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज आ जाता है, और ये हो जाता है। फिर उसके बाद स्लो इजेक्शन होता है। स्लो इजेक्शन होता है तो क्लोजिंग ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल्व हो जाती है। उसके बाद क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व होती है तो फिर साउंड S2 प्रोड्यूस हो जाती है। S1 जो होती है वो जो है तब प्रोड्यूस होती है जब मिट्रल वॉल्व क्लोज होता है, ठीक है। इसके बाद फिर जो एट्रियल डायस्टोल होता है वो एक लॉन्ग फेज होता है, और और जो टोटल कार्डियक साइकिल होती है वो जो है 0.8 सेकंड की होती है। हम लोग यहीं पर थे कि भाई हमने, हाँ, हम लोग हम लोग यहाँ पर थे कि हमने जो है पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करा, फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करा, फिर उसके बाद रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन करा, फिर स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन करा। उसके बाद फिर हमने वेंट्रिकुलर डायस्टॉल करा। वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के बाद छोटा सा एक रेस्टिंग फेज कह दो, या इस फेज का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, जिसके अंदर जो है वेंट्रिकल में ब्लड भरा जा रहा है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग और स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग वो हो रही है, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, छोटा सा एक बेसिक कंसेप्ट लेते हैं कि भाई हार्ट साउंड,
का क्या सिस्टम है। तो हार्ट साउंड ना, मैंने पहले भी बताया, जब भी क्लोजिंग होगी, जब भी क्या होगी, क्लोजिंग होगी, तो जो है हार्ट साउंड जो है वो क्या प्रोड्यूस होती है, ठीक है। क्लोजिंग जो होगी उससे जो है क्या होगा, आपका हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। अब क्लोजिंग देखो, सबसे पहले जब मिट्रल वाल्व क्लोज होता है तो फिर S1 प्रोड्यूस होती है। जब एओर्टिक वाल्व क्लोज होता है तो फिर एओर्टिक वाल्व ओपन होता है, ओपन 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 ओपन, साउंड कोई प्रोड्यूस नहीं होती। एओर्टिक वाल्व जब क्लोज होता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कभी कभी एक तीसरी साउंड भी सुनाई आती है जो कि वेंट्रिकुलर फिलिंग की होती है, ठीक है। अगर मैं मिट्रल वाल्व कह रहा हूँ तो मैं ट्राइकस्पिड की भी बात कर रहा हूँ, अगर मैं एओर्टिक वाल्व कह रहा हूँ तो मैं पल्मोनरी वाल्व की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मिट्रल वाल्व क्लोज कब होता है, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, याद करो। और एओर्टिक वाल्व क्लोज कब होता है, जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। जो हमने पूरी बात पढ़ी उसमें हमने हार्ट के एक साइड के बारे में बात पढ़ी ना सारी। ये एक साइड की बातें दूसरी साइड से बिल्कुल मैच करती है, सिर्फ जो डिफरेंस होता है वो जो है क्या होता है, आपके प्रेशर का डिफरेंस होता है। जो प्रेशर होता है वो लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू राइट साइड, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, तो अब हमें जो है क्या पढ़ना है, बेसिकली हमें ईसीजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ईसीजी में जनरल हमारा जो शेप होता है वो कैसा होता है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। पी क्यू आर एस टी। अब इसको हम पूरी कार्डियक साइकिल से रिलेट करते हैं। देखो, स्टिमुलस पहले आएगा, एक्शन बाद में होगा। जैसे ही स्टिमुलस आता है, जैसे ही स्टिमुलस आता है तो क्या होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है शुरू। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे हार्ट है, ठीक है। हार्ट है, हार्ट में यहाँ पे एस ए नोड है, ठीक है। एस ए नोड है, यहाँ पे ए बी नोड है, ये बंडल ऑफ फेस वगैरह मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एस ए नोड ने फायर करा, ठीक है। तो उससे क्या जनरेट हो गई, ई वेव जनरेट हो गई। एस ए नोड ने फायर करा तो क्या हो गया, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जो है क्या हो गया, आपका पी वेव आ गई, ठीक है। फिर ये अभी यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, अभी सिग्नल ट्रेवल करता है, ये क्या हो गया, गैप आ गया, ठीक है। गैप आया, उसके बाद फिर क्या आया, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब ये जो वेव होती है पी क्यू आर एस वेव, जो है वो जनरेट होती है कब, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद रैपिड इजेक्शन फेज आता है, जब अपना सेमील्यूनर वाल्व खुल जाता है। फिर स्लो इजेक्शन फेज आता है, ठीक है। तब फिर उसके बाद जो है क्या होगा, आपका रैपिड इजेक्शन एंड स्लो इजेक्शन जो है, उसके बाद जो वो क्या होता है आपका, कि भाई अब तो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होगा। वेंट्रिकुलर डायस्टॉल जो होता है उस टाइम पर क्या होता है, आपका टी वेव प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, टी वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा, अब टी वेव प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम टोटल, अगर पूरी अभी ईसीजी बिल्कुल अलग टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझाई जाएगी वहां पर हर एक फेज के साथ कैसे वेक्टर बनते हैं। तो अभी सिर्फ इतना, इसको याद रखो, जो ये पेन से बना हुआ ये वाला, और जो ये फेज है, ठीक है, इनको याद रखो। बाकी कोई जरूरत नहीं है कुछ भी याद रखने की, ठीक है, हमें ये समझ में आ चुका है। अच्छा, अब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन और स्लो इजेक्शन, ये पूरा होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। इसके बाद का सारा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन एंड फिलिंग, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग एंड स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, सब जो है वो किसमें आता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में आता है, ठीक है।
बात खत्म। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो अब हमारे पास जो है वो क्या आता है आपका, हमें पढ़ना है अब ईसीजी इसके आगे। ठीक है, ईसीजी पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली में जो वेव्स होती है ना, वो कैसे बनती हैं, कैसे कंडक्ट होती हैं, क्या फैक्टर्स उनको इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। अब हाँ, अब हमने पढ़ा है जो कार्डियक मसल्स होती है ना, कार्डियक मसल्स, कोई भी हम सेल का एग्जांपल लेते हैं, देख, तो उसमें एक्चुअली में जैसे ये सेल होते हैं, दो सेल के बीच में जो होता है वो ये कनेक्शन होता है। ठीक है, कनेक्शन जो होता है इसको क्या कह देते हैं, गैप जंक्शन कह देते हैं। इसके थ्रू यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जाता है एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, अब अगर हम बात इस पे शुरू करें, तो सबसे पहले कोई भी सेल होता है ना, हम जब शुरू करते हैं तो ये जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे बैठा हुआ है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, इस केस में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो कितनी है, -90 है। ठीक है, मान लो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ देखो, यहाँ पे -90 है। अब होता क्या है, सेल इलेक्ट्रिकली रेस्टिंग मस्ट बी एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है 90। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जो इनसाइड ऑफ द सेल है और जो आउटसाइड ऑफ द सेल है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको जो है हम क्या कह देते हैं, आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह देते हैं। अब हुआ क्या, अंदर से इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होता है जो सेल होता है, वो हमेशा क्या होता है, अंदर जो है इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होता है वो। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे ही स्टिमुलस आया, तो स्टिमुलस आएगा तो पॉजिटिव, आफ्टर स्टिमुलस पॉजिटिव चार्जेस कम। ठीक है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होगी वो जो है थ्रेशोल्ड की तरफ जाएगी। ठीक है, वो क्या होता है, जब ऐसा पोटेंशियल जिसके बाद अचानक से सोडियम चैनल जो होते हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है, और सोडियम जो होता है वो अंदर आ जाता है। ठीक है, अब फिर जैसे ही सोडियम अंदर आता है फिर डीपोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब मान लो कि ये -90 पर है, -90 जो है इसको क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। इसका थ्रेशोल्ड जो होता है वो -70 होता है। ठीक है, तो जैसे ही स्टिमुलस आया ये यहाँ तक जाएगा। थ्रेशोल्ड के बाद जो है क्या होगा, अचानक से जो है सोडियम चैनल खुल जाएंगे। सोडियम चैनल खुलेंगे तो अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो ये -90 से जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जीरो की तरफ जाएगा तो क्या हो गया, आपका डीपोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया। ठीक है, डीपोलराइजेशन हो गया। तो अब देखो, after stimulus the positive charge comes, resting membrane potential moves towards the threshold potential। threshold potential पे क्या होगा, सोडियम चैनल खुल जाते हैं, सोडियम कम्स इन, तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 से कितना चला गया आपका, जीरो। तो मेम्ब्रेन क्या हो गई, डीपोलराइज हो गई। फिर डीपोलराइज होते ही, अब यहाँ देखो, पहले तो सोडियम अंदर आ रहा था, फिर अचानक से क्या होता है, कैल्शियम और पोटेशियम चैनल भी खुल जाते हैं। ठीक है, हमने सुना है दो कैल्शियम, दो पोटेशियम, दो सोडियम अंदर, एक पोटेशियम बाहर, ये सबने सुना है, सोडियम पोटेशियम चैनल कहते हैं इसको। ठीक है, अब डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम एंड पोटेशियम चैनल ओपन हो गए, कैल्शियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाता है। ठीक है, कैल्शियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाता है। तो अब कोई नेट चेंज इन पोटेंशियल नहीं हो रहा होता है, जीरो तक पहुंच चुका है वो। एज जैसे जैसे खुले रहते हैं तो फिर क्या होता है आपका, कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन पोटेशियम चैनल जो होते हैं वो खुले हुए रहते हैं। ठीक है, कैल्शियम चैनल टाइम के साथ जो है वो क्लोज हो जाते हैं, पोटेशियम चैनल खुले हुए रहते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई सोडियम तो छोड़ दो अभी, अब जो कैल्शियम है वो बाहर जा रहा है। कैल्शियम कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव बाहर जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या हो रही है, सेल के अंदर इंक्रीज हो रही है। सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। लॉस ऑफ पोटेशियम पॉजिटिव चार्जेस कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोटेंशियल मूव्स टुवर्ड्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो
मैं वापस से छोटी सी समरी में बताऊं तो सबसे पहले जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे था, जो कि कितना था -90। फिर वहां से वो थ्रेशोल्ड पे गया, जो कि मान लो है -70। थ्रेशोल्ड पे जाते ही जो है क्या हो गया, सोडियम चैनल खुल गए। क्या हो गया, सोडियम चैनल जो है वो अचानक से खुल गए। सोडियम चैनल खुल गए तो फिर जो है ये कहाँ चला गया, जीरो तक। ये क्या हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया। डीपोलराइजेशन होते ही थोड़ी देर ये डीपोलराइजेशन में रहा। आफ्टर डीपोलराइजेशन होते ही सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम चैनल खुल गए। कैल्शियम जो होता है वो क्या कर रहा था आपका, अंदर आ रहा था, पोटेशियम जो है वो बाहर जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद कैल्शियम चैनल बंद हो जाते हैं, और पोटेशियम जो होता है वो बाहर जा रहा होता है, जिसके वजह से अंदर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लगती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लगती है और इसका ये वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जाता है। और इसी को जो है हम क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, बात खत्म। अब अब होता क्या है, कुछ पोटेशियम जो होता है, कुछ पोटेशियम जो होता है वो जो है ना लीक कर जाता है इन गैप जंक्शंस के थ्रू दूसरे सेल्स में। वहां पे जाता है ये पोटेशियम, पोटेशियम नहीं, ये सोडियम है, सोडियम लीक होता है। सोडियम याद रखना, सोडियम लीक होता है और वो जाता है दूसरे सेल्स की तरफ। दूसरे सेल्स पे जाता है तो वहां पे वो जो है डीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन पहले, फिर वो वहां जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन से रिपोलराइजेशन। और ऐसे जो है कंडक्ट, ऐसे जो है वो सेल कंडक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, ये बात हमने पढ़ी। अब हम कुछ चीजें पढ़ते हैं। अब हम आगे का क्या पढ़ेंगे कि भाई अब कैसे कैसे मतलब चीज, ये इफेक्ट कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो इफेक्ट कैसे कैसे होता है उसके लिए सबसे पहले हमने देखा कि भाई जो सेल होता है, कोई भी सेल होता है वो जो है कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, ये बात हमें पता है, ऑल सेल्स आर इलेक्ट्रिकली नेगेटिव एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब एक चीज याद रखो, अगर ये कोई भी एक सेल का टुकड़ा है, ये पहले क्या है, नेगेटिव है। पहले क्या था, नेगेटिव। हमने क्या करा, एक ईसीजी मशीन, ईसीजी मशीन इज जस्ट लाइक अ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रीडिंग है ये। फिर यहाँ जीरो, फिर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये इसकी, मान लो ये इसका नीडल है। ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट है और ये अंदर अभी नेगेटिव है, इलेक्ट्रिकली क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली नेगेटिव है। यहाँ हमने क्या करा, एक नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया और यहाँ पे हमने क्या करा, एक पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया एक सेल में। ठीक है, और फिर इसको जो है क्या करा हमने, गैल्वेनोमीटर से वो कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब हुआ क्या कि भाई एक स्टिमुलस आया। ठीक है, स्टिमुलस आते ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव स्टिमुलस होता है। तो अब क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है। तो जो नीडल होगी वो कैसी जाएगी, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी। ये पॉजिटिव था ना, तो नीडल कहाँ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव की तरफ जाता है तो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग कैसी आती है आपकी, पॉजिटिव आती है। ठीक है, अब नॉट स्टिमुलेटिंग, अगर कोई स्टिमुलेशन नहीं है तो फिर जो मायोकार्डियम है उसके अंदर जो है नेगेटिव होता है। आफ्टर स्टिमुलेशन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे थ्रेशोल्ड, फिर डीपोलराइजेशन एंड देन रिपोलराइजेशन जाता है। अच्छा, ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करी होती है जब स्टिमुलेशन होता है। तो उसका एक वेक्टर होता है, वेक्टर का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे याद रखते हैं, ऐसे। एरो कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, तो इसको ऐसे याद रखते हैं। तो ये तो ऐसे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, द नीडल मूव पॉजिटिव। At complete depolarization, no further movement or change occurs, needle moves towards zero। क्या होगा, जैसे ही हमने क्या करा, जैसे ही ये आया स्टिमुलस आया तो ये थोड़ी पॉजिटिव गई नीडल। जैसे फिर जो है कोई चेंज नहीं होता तो ये वापस जीरो पे आ जाती है। ठीक है, अच्छा,
अब हमने कोई एक्सपेरिमेंट करे। एक्सपेरिमेंट में हमने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या करा कि हमने जो थिकनेस थी टिश्यू की वो बढ़ा दी। हमने थिकनेस ऑफ द टिश्यू बढ़ा दी तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज जो है वो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा चार्ज जाएगा तो स्ट्रॉन्ग वेक्टर प्रोड्यूस होगी। ज़्यादा सोडियम आया, ज़्यादा सोडियम आएगा, स्ट्रॉन्ग वेक्टर प्रोड्यूस होगा, स्ट्रॉन्ग डीपोलराइजेशन होगी, स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन होगा। पहले जो डिफ्लेक्शन नॉर्मली इधर था, अब जो डिफ्लेक्शन होगा वो थिकनेस बढ़ाने की वजह से इधर होगा। अभी भी डायरेक्शन जो है वो क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ही है। अगर देखा जाए ये पॉजिटिव टू डिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि नेगेटिव साइड पे स्टिमुलस आ रहा है, स्टिमुलस पॉजिटिव चार्ज लेकर आता है, पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव जा रहे हैं, तो उस वजह से डिफ्लेक्शन जो है वो कैसा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब जनरली जनरली जो एट्रिया की थिकनेस होती है वो जो है वेंट्रिकुलर थिकनेस से कम होती है। ठीक है, अब हमने क्या करा, हम अभी तक क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्शन पॉजिटिव साइड पे जो है स्टिमुलस दे रहे थे। हमने अब क्या करा, नेगेटिव साइड पे स्टिमुलस दिया इस बार। तो नेगेटिव जो है जो पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन जो है वो क्या है, इस साइड है। तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव है तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज मूविंग अवे फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, डिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अच्छा, हाँ, जब पूरा जो डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन होता है तो पहले डीपोलराइजेशन जहाँ पहुँचता है, लास्ट पॉइंट मान लो ये है जिसको डीपोलराइजेशन होना है, यहाँ से रीपोलराइजेशन ऐसे चलता है। ठीक है, यहाँ से रीपोलराइजेशन ऐसे चलता है। ठीक है, last point to depolarize is first point to repolarize. Negative charge moving towards negative electrode दो negative deflection and vice versa positive deflection। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। अब डिफ्लेक्शन ड्यू टू स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है वो देखते हैं हम। डिफ्लेक्शन ड्यू टू स्पीड ऑफ कंडक्शन। अब यहीं तक का है आज का टॉपिक हमारा, दो लेक्चर यहाँ खत्म होते हैं। अब जो एट्रियम होता है ना तो वो, उसमें क्या होता है, याद रखना, स्लो कंडक्शन होता है। और जो वेंट्रिकल होता है ना उसमें जो है क्या होता है आपका, फास्ट कंडक्शन होता है। क्यों क्यों क्योंकि इसमें जो वेंट्रिकल होता है ना उसमें जो सेल्स होते हैं वो जो है ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक है, स्पेशल कंडक्टिव टिश्यू होते हैं। टिश्यूज विद स्पेशल कंडक्टिव टिश्यूज विल मूव नीडल मच फास्टर देन अदर्स। तो अगर हम वेंट्रिकल और एट्रियम के बारे में बात करते हैं तो वेंट्रिकल में फास्ट भी होता है, उसमें स्पेशल कंडक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि कुछ ऐसे होते हैं। अब इनके बीच में क्या होता है, गैप जंक्शन होता है। ठीक है, इनके बीच में गैप जंक्शन कम होता है। यहाँ अगर हम देखेंगे, यहाँ गैप जंक्शन कम होता है। ठीक है, यहाँ गैप जंक्शन ज़्यादा होता है। तो स्पेशल कंडक्टिव टिश्यू है, तो स्पेशल कंडक्टिव टिश्यू जो होता है वो जो है क्या करेगा, फास्ट कंडक्शन करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।